स्वागत है आप सभी का शाइन माई करियर चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो या लेने वाले हो, कॉलेज में जाने वाले हो, तो कौन सी ऐसी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए आपको, वो मैं आज आपको बताऊंगी अपने और दूसरों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां कॉलेज में जाने के बाद ऐसी की जो उनको रियलाइज़ भी नहीं हुई। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस करते हैं। उन सब नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से आप बच सको, कैसे बच सकते हो उसके बारे में बताऊंगी। और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कैसे हो सकते हो, कौन सी बातों को आपको सीरियसली लेना है, कौन सी बातों को आपको सीरियसली नहीं लेना, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो कॉलेज के टीचर्स ही क्यों ना हो। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ गाइडेंस मांगने जाते हो टीचर्स से, वो आपको गलत गाइड कर देते हैं क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता होता। तो ऐसे में कैसे पहचाने कि कौन हमें सही गाइड कर रहा है और कौन हमें गलत गाइड कर रहा है, ये सब के बारे में आज ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। अगर आपको अभी तक ये लग रहा है कि ये वीडियो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो प्लीज़ छोड़ के चले जाइए और आप बाद में पछताते रहिए सारी ज़िंदगी। 10 साल बाद, 15 साल बाद जब आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैंने बहुत सारी जो है चीज़ें गलत कर ली अपनी लाइफ में, ड्यू टू अदर्स, ड्यू टू माई फ्रेंड्स, ड्यू टू माई दोज सो कॉल्ड टीचर्स, तो आपको बड़ा पछतावा होगा। वो सारे पछतावे आपको ना हो, मैं जानती हूँ ये सब चीज़ें, इसीलिए आपको आज ये वीडियो बना के बताना चाहती हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगता है बताना, बच्चों को गाइड करना कि पीयर प्रेशर को कैसे लें। कई बार हमारे दोस्त हमको बातों बातों में ऐसी चीज़ों से इन्फ्लुएंस कर देते हैं जो बाद में हमें बड़ा पछतावा का मौका देता है। कई बार टीचर्स ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो उस समय हमें समझ में नहीं आता, बाद में जाके समझ में आता है कि यार कितना गलत बोल दिया उन्होंने हमें, हमारा तो वारे न्यारे कर दिए उस टीचर ने, या उन 2 टीचर्स ने, वो 3 टीचर्स ने, या सारे टीचर्स ने। यार हमारा वो जो बेस्ट फ्रेंड बना था ना कॉलेज के अंदर, यार उसने हमारी ज़िंदगी का सत्यानाश कर दिया। यार वो तो ऐसा था, हम तो पहचान ही नहीं पाए उसको सालों तक। वो तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मोटिवेटिंग लग रहा था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो भोले भाले बच्चों को समझ में नहीं आती, अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आती। कभी कभी तेज शातिर समझने वाले बच्चों को भी समझ में नहीं आती और वो ट्रैप में फंस जाते हैं और बाद में जाके रियलाइज़ करते हैं 10 साल बाद, 15 साल बाद, अपने करियर के लेटर स्टेजेस में कि काश ये सब गलतियां हमसे नहीं हुई होती। आज का ये वीडियो मैं खासकर आपके करियर को और आपकी लाइफ को बचाने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो, इस तरह की वीडियो कोई नहीं बनाएगा। सबको व्यूज़ चाहिए, सबको क्लिक बेट बना के अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनानी है जिसको सर्च करते हैं। ये टॉपिक सर्च नहीं किया जाता क्योंकि पता ही नहीं होता किसी को, तो सर्च क्या करें। मुझे पता है इसकी महत्ता, मुझे पता है कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। जो बच्चे देख लेंगे इस वीडियो को और सीरियसली समझ लेंगे, वो बाद में 10 साल बाद, 15 साल बाद जब भी उनको रियलाइजेशन होगा, वो थैंक यू ज़रूर बोलेंगे अपने मन ही मन, चाहे मुझे पर्सनली बोले चाहे ना बोले, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। अब आपको ध्यान से समझना है। जब आप कॉलेज में जाओगे, सबसे पहले आपको कौन मिलेंगे? सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन करोगे एक दूसरे का, दूसरे बच्चे मिलेंगे आपको। ऐसे बच्चे मिलेंगे जो आप जैसे होंगे या आपसे थोड़े से ऊपर होंगे, तो आप उनसे इन्फ्लुएंस होगे ही होगे। अब आपको करना क्या है? आपको दोस्ती करने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर ली। पॉइंट नंबर 1 है कि आपको दोस्ती करने में जल्दबाजी नहीं करनी। किसी को भी जाते ही बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाना। बेस्ट फ्रेंड्स के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये जो बेस्ट फ्रेंड का शब्द है ना, सब पे लागू नहीं होता। हर कोई बेस्ट फ्रेंड बनने लायक नहीं होता, चाहे वो अपने मुंह से कुछ भी बोले कि मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है,
ये चीज़ बहुत लेटर स्टेजेस में समझ में आती है कि वो हमारा बेस्ट फ्रेंड नहीं, वो हमारा वर्स्ट फ्रेंड था। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहती हूँ, एक पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से मैं आपको समझाना चाहती हूँ अपनी। आप समझिए मैं क्या कहना चाहती हूँ, आपको समझ में आएगा। अब आपको पर्सनल एक्सपीरियंस में बताती हूँ। मेरा एडमिशन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एक टॉप कॉलेज में। उस टाइम पे जो मेरे फ्रेंड्स बने वो सर्कल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सर्कल था। आज वो बच्चे कोई बिजनेस में बहुत आगे है, कोई साइंटिस्ट बन चुका है, कोई आईआईएम में एडमिशन लेके काफ़ी आगे जा चुका है। लेकिन मैं उतना आगे नहीं गई। मेरी कुछ अपनी चीज़ें भी थी, कुछ ऐसी चीज़ें भी थी, पर उस टाइम पे कुछ गलतियां मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के चक्कर में आके की। मैं बताती हूँ कैसे। कैसे वो मेरे लाइफ में आई, कैसे उसने जानबूझ के बहुत सारी चीज़ें की। बहुत पर्सनल है पर फिर भी मुझे शेयर करना चाहिए यहाँ पे, ताकि दूसरों को समझ में आए कि ये बेस्ट फ्रेंड का चक्कर इतना सही नहीं होता। ठीक है, देखिए मेरा एक ग्रुप बना, ग्रुप बन ही जाते हैं। जैसे लाइक माइंडेड बच्चे होते हैं तो उनका ग्रुप बन जाता है। उस टाइम पे कोई समझाने सिखाने वाला नहीं था। तो एक लड़की थी, उसने मुझे टारगेट किया और उसने मुझे बेस्ट फ्रेंड कहना चालू कर दिया। और मैं ऐसी थी कि मैंने उसको पूरे दिल जान से जो है वो बेस्ट फ्रेंड का दर्जा दे दिया। अब थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि मैं कहती हूँ भाई मुझे जो है वो डिज़ाइनिंग के कोर्स करने हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ। उसने उस चीज़ को इतना छोटा बना दिया, बोला कि इसमें कुछ नहीं रखा, ये तो बेकार है। आज मुझे समझ में आता है कि आई वॉज राइट, मुझे वो कोर्स उस टाइम पे कर लेना चाहिए। खैर मैंने बाद में किया, पर उस टाइम पे अगर मैंने कर लिया होता ना तो बहुत जल्दी काफ़ी कुछ हो सकता था। और उसने मुझे एक और चीज़ बड़ा गलत किया, क्या कि जो मेरा बहुत अच्छा ग्रुप बना हुआ था, जो ग्रुप में मैं थी, वहाँ पे जो लड़कियाँ थीं वो आईआईएम में एडमिशन ले गईं, वो अपनी तैयारी करने लग गईं। कुछ ने अपने बिजनेसेस इस्टेब्लिश कर लिए ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही। वो ग्रुप मेरा उसने किसी ना किसी तरीके से छुड़वा दिया और अपने साथ ही चिपका लिया। मतलब वो इतनी अच्छी अच्छी बातें करती थी, इतनी मोटिवेटिंग बातें करती थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा ही था। मेरे नेचर के हिसाब से उसने उस ट्रैप में मुझे फंसाया। उसके बाद भाई मैं तो दोस्ती में आ गई, मैं तो उससे बेस्ट फ्रेंड समझने लगी कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसकी पर्सनल कामों को भी वो मुझसे करवाने लगी और मैं खुशी खुशी करने लगी। मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। उसके बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था, एक बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना था, तो उसकी तैयारी उसने चालू कर दी और मुझे बताया तक नहीं। वो छुप कर वो सब चीज़ें करने लगी जो उसके लिए सही थी, जबकि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, सब कुछ मुझसे छुपाया। और ये सब चीज़ें मुझे बाद में पता चली। एक कोर्स मैं करना चाहती थी, उस कोर्स के अलावा वो भी मैंने शेयर किया, उसने उसको भी बहुत छोटा बना दिया, तो मेरी नज़रों में भी वो कोर्स छोटा हो गया। तो इस तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं। अब मैं एक और फ्रेंड की बात बताती हूँ आपको, जो बड़े गंदे तरीके से इन्फ्लुएंस हुई और वो मानने को तैयार नहीं थी कि वो बहुत ही नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो चुकी है और अपना करियर जो है वो थोड़ा सा बर्बाद करने की तरफ वो जा रही है और उससे लग रहा है कि उसका करियर बहुत बेहतरीन हो रहा है। कभी कभी ये इल्यूजन भी होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, अब आप सुनिए। मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, लेकिन हम एक दूसरे को ये नहीं कहते थे कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, ये सब नहीं था। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ एक ऐसी बॉन्डिंग थी जिसकी वजह से हम कह तो नहीं पाए, लेकिन जानते थे कि हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे की हम ग्रोथ चाहते हैं। उसको मैंने ये सब चीज़ें जो हैं शेयर नहीं की कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी, उस टाइम पे समझ में भी नहीं आई। अब ये किस्सा मैं आपको बताती हूँ, इंटरेस्टिंग किस्सा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस फ्रेंड की मैं बात कर रही हूँ, इसकी फैमिली बहुत ही फाइनेंशियली कम सक्षम वाली फैमिली थी।
तो इसको अपना करियर जो है उस हिसाब से बनाना था, क्योंकि यही अपने घर में जो था ये बड़ा लड़का था, तो इसको अपने घर का देखना था फाइनेंशियली। बड़ा लड़का था, इसके नीचे 3 भाई बहन और थे, उसके पापा नहीं थे। तो उसकी प्रायोरिटी ये बनती थी, क्या प्रायोरिटी बनती थी उसकी, कि मैं जल्दी अपनी लाइफ में सेटल हूं, जल्दी पैसे कमाऊं, अपना फोकस में पैसे कमाने पे रखूं। लेकिन कैसे उसका फोकस चेंज हो गया और आज भी वो गरीबी में ही है। मतलब 27-28 साल की उम्र में भी आज वो गरीबी में ही है, अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं सारे के सारे। कैसे ऐसे हुआ, अब मैं बताती हूँ आपको। तो एक सर्कल में वो थी, एक ग्रुप में थी, जिस ग्रुप में ना सारे के सारे जो फाइनेंशियली स्टेबल लोग थे। फाइनेंशियली स्टेबल तो क्या, फाइनेंशियली ऊपर ही थे सारे। उन्होंने अपना करियर पाथ चुना कि हम पीएचडी करेंगे, हम उसके बाद पोस्ट डॉक करेंगे और हम साइंटिस्ट बनेंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। ये सब ये बेस्ट करियर है, लेकिन इसके लिए वो सही नहीं था, क्योंकि इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं थी। उस ग्रुप में सारे के सारे हाईली फाइनेंशियली स्टेबल लोग, जो अगर जिंदगी भर भी नहीं कमाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी उस पाथ पे चलने लगा। इसने एमएससी की, ठीक है, एमएससी की। एमएससी में इसने बहुत खराब नंबरों से एमएससी पास की। उसको पढ़ाई में इतना वो भी नहीं था, मतलब एकेडमिक्स वाला उसका माइंडसेट था भी नहीं, लेकिन फिर भी वो उस चीज में गया। अब पीएचडी में एडमिशन के लिए ऐसा होता है कि नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। नेट का एग्जाम क्वालिफाई उसका हो ही नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था। बहुत कोशिश की, नेट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने उसको सजेशन दिया कि देखो, अगर आपको रिसर्च में ही जाना है तो आप फ्री में किसी लैब में जाके काम करो। उस काम के बेसिस पे फिर उसको 3 साल बाद, 3 साल घर में बैठा है, बीएससी की, एमएससी की, 3 साल घर में बैठा, तैयारी की नेट की कि मुझे तो पीएचडी करनी है क्योंकि मेरा वो ग्रुप आगे जा चुका है। इस तरह से दूसरों को देख के नहीं होता, अपनी घर की सिचुएशन, अपनी काबिलियत को देख के किया जाता है। लेकिन दुखद बात यह है कि बच्चे ऐसा नहीं करते, वो दूसरों को देख के ही आगे चले जाते हैं। अब क्या होता है कि लैब में काम करने लगा, लैब में उसको कोई पैसे नहीं मिलते थे। अब आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, कुछ भी नहीं मिल रहा। लकीली क्या हुआ कि जहाँ पे वो काम करता था, मेहनती था, वहाँ पे उसको जॉब ऑफर हुई, वो भी बहुत कम सैलरी में। उनके लिए वो बहुत था, कम सैलरी में। उसने जी जान लगाई, नेट निकाला किसी तरह से, पीएचडी करी। पीएचडी में भी कम पैसे मिलते हैं, कोई ज़्यादा पैसे नहीं मिलते कि घर आपका अगर 7, 8, 9 जनों का है तो घर संभाल ले, नहीं। फिर भी उसने संभाला, गुर्बत में रहे, पैसों की कमी में रहे, गरीबी में रहे। जो भी उसने कमाया वो सब कुछ जीरो होता गया, क्योंकि खर्चे इतने होते हैं दिल्ली शहर के अंदर। ये सब कुछ हुआ। अब पीएचडी करने के बाद वो जो थे लोग जिन्होंने पीएचडी वगैरह करी कहीं और से की, लेकिन इसने अच्छी जगह से की पीएचडी, जो बाकी लोग थे उन्होंने पीएचडी वगैरह जब कंप्लीट हो गई तो उन्होंने बाहर का रुख किया, वो लोग बाहर चले गए। अब इसका जो है सिनेरियो ये बन गया कि पीएचडी के बाद अब ये घर छोड़ के नहीं जा सकता, अपना जिम्मेदारियां इतनी हैं, और बाकी जो है सबको डिपेंडेंट कर दिया, वो भी कुछ कमाते वगैरह नहीं है। तो उसने अपने करियर का जो है सत्यानाश पीट लिया। अब स्किल्स में काफ़ी लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पीएचडी करते हैं। उनकी एक मेंटालिटी होती है कि बाकी सब जो करियर्स हैं वो सब बहुत लो हैं, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस इल्यूजन में भी रहते हैं। तो स्किल्स कुछ बढ़ाए नहीं, सिर्फ यही किया। और इसके बाद जो एलिजिबिलिटी बनती है वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की बनती है, या एक साइंटिस्ट की बनती है, या बाहर जाने की बनती है। बाहर वो जा नहीं सकता फैमिली को छोड़ के। सेकंड पॉइंट कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब इंडिया के अंदर मिलना आज के टाइम पे इम्पॉसिबल ही है एक तरह से।
अब थर्ड है कि वो साइंटिस्ट बने। साइंटिस्ट की जॉब अब अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर, इट्स वेरी रेयर। अब मैं यहाँ पर क्या बोलूँ, साफ साफ आपको बताती हूँ कि अगर आपका जैक नहीं है, अब बहुत लोगों को नहीं जानते हो पर्सनली, तो आपकी जॉब नहीं लग सकती। अब सिनेरियो ये है कि उसको कुछ नहीं पता कि आगे क्या करना है। और रही बात स्किल्स की, तो कंपनीज में भी जॉब लगना बहुत मुश्किल है, सिर्फ इस बेसिस पे कि एकेडमिक्स में आपने क्या किया। अब करियर का ऐसा हो गया है कि उसको कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा। रही बात पैसों की, तो ये एक सच बात है कि उसके पास कोई सेविंग्स नहीं है आज की डेट में। अगर 30 साल की उम्र हो गई, 32 साल की उम्र हो गई, तो आप सोचिए कि शादी ब्याह होगा, फिर बच्चे वगैरह होंगे, तो फिर कैसे होगा। तो हमेशा प्रैक्टिकल रह के सोचना है आपको, ना कि दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके सब चीज़ें करनी है। डिस्कस करना चाहिए अपने घर में कि मुझे इस तरह से करना है आगे, तो कैसे होगा। हो सकता है कि आपकी फैमिली की जो सिचुएशन है फाइनेंशियली स्टेबल हो, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको जो है फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो नहीं कराना। फाइनेंशियली अगर स्टेबल हैं तो भी आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है। ये रही 2 एग्जाम्पल्स जो बिल्कुल सच है, एकदम सच है। अब मैं आपको बताती हूँ टीचर्स कैसे बेड़ा गर्क करते हैं, टीचर्स कैसे अच्छे बच्चों से अच्छे बच्चों को मिलने से रोकते हैं, कैसे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को खुद टीचर्स रोकते हैं। अब फिर से मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लूंगी, वो भी अपनी पर्सनल लाइफ से। एक लड़की थी हमारे कॉलेज के अंदर जो टीचर्स को बिल्कुल मक्खन मार के रखती थी, और टीचर्स बहुत खुश रहते थे। टीचर्स ने उस लड़की को इतनी प्रायोरिटी दी कि बाकी सबको टीचर्स अपने मुंह से कहते थे ये सब हवाई हैं, ये सब बेकार हैं, ये सब कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। हुआ क्या कि जिनको वो हवाई कहती थी, जिसको वो कहती थी कि ये तो सब बेकार है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे उस पूरे ग्रुप ने आज कॉलेज का नाम रोशन कर दिया। और वो जो लड़की जिसकी तारीफ होती थी, वो एक टुच्चे से कॉलेज में आज जो है वो एक घटिया से बी ग्रेड कॉलेज के अंदर पढ़ा रही है, वही पढ़ा रही है जो वो पढ़ के गई है। और मैंने ये सुना है, मेरे कानों पे आया है कि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल खुश नहीं है उससे। तो कहीं ना कहीं देखो, जो समझते हैं ना अपने आप को कि हम तो बहुत कुछ उखाड़ लेंगे अपनी लाइफ में और बाकी सब बेकार है, उल्टा होता है हमेशा। अब ये जो IIM क्लियर करके लड़कियां आगे चली गई एंड दे आर रॉकिंग इन देयर लाइफ, सब कुछ कर रहे हैं, वर्ल्ड टूर्स कर रहे हैं, पैसा भी बहुत है, काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये इतने काबिल थे। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई हमारे बारे में क्या कहता है, कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, टीचर्स क्या सोचती है हमारे बारे में। टीचर्स यही सब कहती थी, सबके सामने बोलती थी, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड की बात करते हैं। उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना भी स्ट्रांग नहीं था। मतलब वो एक कहते हैं ना, गुर्बत में जो है बच्चों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि यार मुझे तो अपनी फैमिली संभालनी है, मुझे तो किसी तरह से बस स्टेबल होना है, मुझे तो नहीं। उनका फोकस था काबिलियत पे, अपनी काबिलियत को बढ़ाना। आफ्टर कॉलेज दे गॉट एडमिशन इन IIMs, all the 5 girls, and they are rocking in their lives. कॉलेज ने उनको बुलाया, उनकी स्पीचेस भी हुई हैं कॉलेज के अंदर। तो टीचर्स ना कई बार ऐसे गलत वर्ड्स यूज करते हैं, अगर उनको इन्फ्लुएंस होना होता वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं नेगेटिवली और कुछ और करने लगते, वही पूछने लगते, मैडम जी आप ही बताइए हम क्या करें। फिर वो बताती ये करो, वो करो, ये करो, ये करो, वो करो, और अपने करियर का नाश पीट लो। उनको क्या फर्क पड़ता है, उनकी एक स्टेबल जॉब है। अब टीचर्स का बताती हूँ, सारे टीचर्स ऐसे नहीं होते। कुछ टीचर्स मेरी लाइफ में इतने बेहतरीन आए कि बस पूछिए मत, और कुछ ऐसे आए हैं इतने वर्स्ट कि बस पूछिए मत। हर तरह के लोग होते हैं। टीचर तो पहले एक इंसान होता है ना, या तो वो अवेयर्ड होता है या तो वो अवेयर्ड नहीं होता, या तो वो एक अच्छा इंसान होता है या वो नहीं होता।
तो ये सारे टीचर्स को मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, प्लीज इसको मत समझिएगा, गलत मत समझिएगा। टीचर्स कुछ इतना कुछ जानते नहीं है, सारे टीचर्स इतना कुछ जानते नहीं है। कुछ टीचर्स हैं जो बहुत कुछ जानते हैं, अप टू डेट रहते हैं, ट्रेंड को पहचानते हैं, रिसर्च करते हैं, करियर को गाइड करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन सभी नहीं रखते। सभी कैसे नहीं रखते मैं बताती हूँ आपको, कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है यहाँ पे, जो क्लियरिटी है, जो सच है मैं बता रही हूँ। टीचर्स की सेटल्ड जॉब होती है, अगर परमानेंट जॉब है, उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ टीचर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चों का करियर बने ना बने, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने आना है, पढ़ाना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, कुछ बच्चों के साथ पार्शियलिटी करनी है, कुछ को धुतकार देना है, कुछ को बहुत ही पुचकार देना है, बस यही उनका काम है। सही टीचर के पास जाके गाइडेंस लेना, ये थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है भाई। टीचर्स के पास अगर आप किसी चीज़ की गाइडेंस लेने जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, पहले उसको पहचानना चाहिए कि यार ये टीचर उस काबिल है भी कि नहीं है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इससे अच्छा है, बेटर है कि आप किसी करियर काउंसलर के पास जाओ या किसी ऐसे पर्सन के पास जाओ जो इसी चीज़ में ही माहिर हो, जो सारी चीज़ें जानता हो और आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको सही गाइड कर सके, भले ही वो कुछ पैसे ले ले। बेटर है, आपकी लाइफ संवर सकती है, बर्बाद होने से बच सकती है। तो ऐसे ही किसी के पास भी कॉलेज के टाइम पे अगर आपको ऐसा लगे कि यार मुझे इस चीज़ में गाइडेंस चाहिए या मैं ये पूछूं, किसी से पूछ के करती हूँ, तो खासकर फ्रेंड्स से पूछने की, डिस्कस करने की इतनी ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि वो खुद आपके लेवल पे होते हैं, तो वो आपको क्या बताएंगे। तो बेटर है कि किसी प्रोफेशनल से ही आप बात करें, गाइडेंस लें, वो आपको सही गाइड कर सकते हैं। देन आप अपनी खुद की रिसर्च भी कर सकते हो और खुद का दिमाग लगा सकते हो, खुद की इंट्यूशन को समझ सकते हो, खुद की काबिलियत को समझने के बाद आप अपना करियर स्टेप आगे क्या कर सकते हैं वो कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें कि कॉलेज में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। अगर आप वो नहीं करोगे तो आप देखो बहुत कुछ मिस करोगे। आपने कहीं पर भी एडमिशन लिया, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के टॉप कॉलेजेस में हो, चाहे वो आईआईटी में हो, चाहे वो किसी प्राइवेट कॉलेज में हो, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, खासकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के। सपोज करो कि आपको थिएटर वगैरह का कोई शौक़ नहीं है, फिर भी आप करो, और जिसमें आपको शौक़ है वो भी आपको करने हैं। अगर आपके फ्रेंड्स आपको कहते हैं यार इतना टाइम वेस्ट है, वो बकवास है, उनको भाड़ में जाने दो। मैं तो गुस्से से कहती हूँ ये चीज़ कि उनको भाड़ में जाने दो, उन्हें कुछ नहीं पता। आप पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़रूर 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 पार्टिसिपेट करो, बहुत ज़रूरी है ये, एक्सट्रीमली नेसेसरी है ये। और जो बच्चे, जो फ्रेंड्स, आपके बेस्ट फ्रेंड भी अगर आपको ये कहते हैं कि ये तो टाइम वेस्ट है, मैं तो पढ़ाई में ध्यान लगाता हूँ, भाड़ में जाने दो उन्हें, उनसे कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना उनको। टीचर्स अगर आपको ये कहते हैं कि ये तो टाइम वेस्ट है, इनमें क्यों जा रहे हो ये सब, उन टीचर्स को भी भाड़ में जाने दो, उन्हें भी कुछ नहीं पता, ठीक है। तो मैं आपसे यही कह रही हूं कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है उनमें पार्टिसिपेट अवश्य करें, और जिनमें आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें भी पार्टिसिपेट अवश्य करें, बहुत ज़रूरी है ये। आपको बहुत लेटर स्टेजेस में जाके ये पता चलेगा कि ये कितना ज़रूरी है। अब रही बात कॉलेज में कैसे रहना है, किस तरह से कैसे क्या करना है, वो सब है। दोस्ती यारी अपने जगह पे बिल्कुल सही है, वो होनी भी चाहिए, क्योंकि आप तो ऐसे बोर हो जाओगे, आप ऐसे आइसोलेट हो जाओगे, और आइसोलेशन किसी को पसंद नहीं होता। इंटरपर्सनल ग्रोथ के लिए आपको फ्रेंड सर्कल में जाना ही पड़ेगा। ग्रुपिज्म से दूर रहे, सबका फ्रेंड बने, सब ग्रुप्स में जाएं,
कोई भी एक ग्रुप ना बना लें। ग्रुप बनाने से क्या होता है कि आपका जो दायरा है वो बहुत छोटा हो जाता है। आप कुएं के मेंढक बन जाते हो, कुएं में 5-6 मेंढक हैं, उसी मेंढक में हैं आप, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और बाहर क्या हो रहा है। दोस्त अपने क्लास में भी बनाएं और दोस्त अपने सीनियर्स को भी बनाएं, दोस्त अपने जूनियर्स को भी बनाएं, और जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस हैं उनमें भी आप दोस्त बनाएं। दोस्त कैसे बनाएं? इंटरैक्ट करें, आपस में बातचीत करें, हो सके तो कोई एक लीडरशिप वाला चूज करें कि मैं इस चीज़ में जो है वो कोऑर्डिनेट करूँगा, ठीक है। तो आपको एक लीडरशिप वाली जो क्वालिटीज़ हैं वो भी डेवलप करने का मौका मिलेगा। अब बात करती हूँ कि कॉलेज के साथ साथ आप क्या कर सकते हो। कॉलेज के साथ साथ जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं जिनमें आपको शौक है, जो आप करना चाहते थे आप नहीं कर पा रहे हो, वो आप करो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि किसी को ज्वेलरी डिज़ाइनिंग करने का मन कर रहा है, वो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स ले, कॉलेज के साथ साथ करे। अगर किसी को एनिमेशन का कोई कोर्स करने का मन कर रहा है, कॉलेज की डिग्री के साथ साथ एनिमेशन का कोर्स करे, शॉर्ट टर्म कोर्स करे और उसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करे और अपने कॉलेज में अप्लाई करे, अपने कॉलेज वालों को उसमें शामिल करे, उनके लिए कुछ काम करे। अगर किसी को शौक है कि भाई मैं राइटिंग का कोई कोर्स करूं, तो वो राइटिंग का कोर्स करे। अगर किसी को शौक है कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो वो वीडियोस बनाए। अपने आप को कॉलेज के दौरान रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किसी से नहीं होना है, आंकना है कि कौन क्या कह रहा है। जो आपकी ग्रोथ चाहेगा वो आपको कभी नहीं रोकेगा। आप ना एक चीज़ को रियलाइज़ करो, और ये सच है, यकीन मानो कि यू हैव डायनामिक पावर्स विद इन यू, डायनामिक एनर्जी विद इन यू। यू कैन हैंडल your college also, and you can handle 10 other courses also. You can handle at the same time extracurricular activities also. You can handle your friends also. You can handle your family also at the same time. आप में अथाह एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है आपके अंदर, उसको चैनलाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये पता है कि यार मेरी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में भी लाई करती है, तो आप कॉलेज के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी का भी कोई एक कोर्स कर लो। अगर आपको किसी भी चीज़ में आपको पता है कि मेरी हॉबी है या मेरा इंटरेस्ट है, उस चीज़ को आप सीखो कॉलेज के साथ साथ। ये सब गलतियाँ अगर करने से हम लोग बच जाते हैं, हमें कोई बताने वाला होता, तो इतनी पोटेंशियल कई बच्चों में होती है कि वो बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। अपने समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। जब आप फ्रेंड्स के साथ हो तो आप फ्रेंड्स के साथ हो, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आप पढ़ाई में हो तो आप पढ़ाई में हो और उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम में हो तो आप उसमें हो, उसके अलावा कुछ नहीं, किसी और चीज़ में नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपको अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का आप अगर वर्कशॉप शुरू में ही ले लेते हो, कॉलेज जाने से पहले या कॉलेज शुरू होते ही, तो आप यकीन मानो टाइम मैनेजमेंट का कोर्स जो है या वर्कशॉप जो है वो आपको बहुत चीज़ों के लिए तैयार कर देगा। हर चीज़ के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, अपने खेलने के लिए भी, स्पोर्ट्स में भी अगर आप जा रहे हो तो देखो उसको भी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो मेंटली आपको स्ट्रांग होना है। मेंटली स्ट्रांग कैसे हो सकते हो कि आपको शांति से रहना है, जज करना है, देखना है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन फ्रेंड बनाने लायक है, कौन नहीं है। बेस्ट फ्रेंड के चक्कर से थोड़ा सा दूर ही रहना, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड जो बन जाते हैं वो कभी कहते नहीं है अपने मुंह से कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, कोई नहीं कहते। और अब बात करती हूँ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो चक्कर रहता है वो बड़ा टाइम वेस्ट करता है। होता क्या है टीनेज में कि जब कॉलेज वगैरह जाते हैं तो कोई ना कोई अच्छा लग जाता है। लड़के को कोई लड़की अच्छी लग जाती है, या लड़कियां अच्छी लग जाती है, या किसी लड़की को कोई लड़का अच्छा लग जाता है, या लड़के अच्छे लग जाते हैं, तो उन्हीं में फिर वो
फिर वो आपकी जिम्मेदारी है, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता, आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हो। एक चीज़ और होती है, कभी कभी होती है, रेयर होती है, कि जो आपका पार्टनर बना वो आपका लाइफ पार्टनर भी बन जाएगा, हो सकता है। हमेशा ये देखिए कि वो अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी दे रहा है, साथ ही साथ आपकी ग्रोथ को भी प्रायोरिटी दे रहा है। अगर ऐसा है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा और बाकी सब जो चीज़ें होती हैं वो उस टाइम पे बहुत अच्छी लगती हैं, उसके बाद फिर वो ऐसे सत्यानाश का कारण बनती है, फिर वो आपको बाद में समझ में आता है। कहते हैं ना कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो टाइम सारा बर्बाद हो जाता है, एनर्जी सारी बर्बाद हो चुकी होती है, करियर पूरा बर्बाद हो चुका होता है, जो आपकी काबिलियत थी उस काबिलियत के हिसाब से आप कुछ कर नहीं पाते हो, छोटे में रह जाते हो, जॉब जाते हो, छोटा पैसा कमाते हो, छोटे लोगों के साथ बैठते हो, वो सब चीज़ें जान ही नहीं पाते जो आपको जाननी चाहिए थी, जो आपके अंदर काबिलियत थी। तो आपको अपनी काबिलियत को किसी भी कीमत पे मारनी नहीं है, अपने करियर को, अपनी लाइफ को किसी भी कीमत पे मारना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक और चीज़, जो क्लास में फर्स्ट आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे लाइफ में आगे बढ़ जाएगा या दूसरों से सबसे आगे बढ़ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि उसकी काबिलियत आपसे बहुत ज़्यादा है, सिर्फ इसीलिए कि वो क्लास में फर्स्ट आ रहा है और आप इन्फीरियर फील करना चालू करो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देख लिए जो फर्स्ट आते थे क्लास में और वो कहते थे, मैं ये सच्चा एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर वो वहाँ तक वीडियो पहुँचती है तो वो बंदी अपने आप ही समझ जाएगी कि मैं किसका नाम ले रही हूँ। वो कहती थी कि मेरे खून में डुबो के लिख के ले लो, ये तो कभी साइंटिस्ट नहीं बन पाएंगे। मेरे खून में डुबो के ले लो, ये तो नेट का एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। मेरे खून में डुबो के ले लो, इनको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। मेरे खून में डुबो के ले लो, इनको कहीं अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। आज वो खुद इतने से चिंदी से जॉब में पड़ी हुई है, फर्स्ट आती थी, और जिनके बारे में वो कहती थी दे आर सेटल्ड, एंड सेटल्ड इस तरह से कि बस शर्म आएगी उस लड़की को उनके मुंह के सामने आने के लिए। लेकिन मुझे पता है कि ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट आते हैं। सभी के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, जनरलाइज नहीं कर रही हूँ। हो सकता है कि जो फर्स्ट आ रहे हैं वो बहुत आगे भी अपनी लाइफ में जाएं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आपकी काबिलियत को आंकेंगे नहीं आपके मार्क्स, आपकी काबिलियत को वो नहीं आंकेगा कि आप क्लास में फर्स्ट आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। आप अपनी चीज़ों को पहचानो कि मैं किस में बेस्ट कर सकता हूँ, उसी में ही आप जाओ। हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको पीसफुल रहना है, आपको एक लर्निंग मोड में रहना है, आपको एक हैप्पी मोड में रहना है ना। आपको अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद बाकी सब चीज़ें आती हैं। टीचर्स तो रिटायर होके चले जाएंगे, आपकी लाइफ ख़राब नहीं होनी चाहिए। जो फ्रेंड्स हैं आपके वो तो आगे बढ़ जाएंगे या पीछे रह जाएंगे, उससे आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको अपनी लाइफ देखनी है, बाकियों को अपनी लाइफ देखने दो। दोस्त बनाओ, वो भी ज़रूरी है। टीचर से बातचीत करो, वो भी ज़रूरी है, लेकिन खुद पहचानने की काबिलियत डेवलप करो कि क्या सही है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, और क्या गलत है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। यही सब कुछ बातें थी दोस्तों जो मैंने आपसे शेयर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको कोई नहीं बताएगा, और जो भी 2-4 व्यूज़ इसमें आएंगे, अगर उनकी लाइफ भी बच जाती है तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा, बस, और कोई बात नहीं है। बाकी करियर के गाइडेंस के लिए, अच्छी करियर ऑप्शंस के लिए और सही गाइडेंस के लिए, सटीक जानकारी के लिए और जेन्युइन गाइडेंस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो भी वीडियो आपको पसंद आती है। अगर नहीं पसंद आती तो कमेंट में लिख देना, क्या पसंद आता है वो भी कमेंट में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिएगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, फॉर योर कॉलेज जर्नी। इट विल बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। एक लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस होता है कॉलेज में। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सिर्फ कॉलेज में ही मिलती हैं, उसके बाद कभी नहीं मिलेंगी ज़िंदगी के अंदर। तो कॉलेज टाइम को एंजॉय भी करो।
ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।